हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग JSSC पेपर 2 के लिए उर्दू भाषा की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है और फैज़ अहमद फैज़ दोस्तों उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर में माने जाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ को दोस्तों शायर रुमान, शायर इनकलाब भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कल मैंने नज़म किसे कहते हैं इसके बारे में डिटेल में कल पढ़ा दिया था। जिस किसी ने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है। पेपर 2 में दोस्तों 90+ स्कोर कैसे करना है उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह मैं 90+ स्कोर के लिए मेहनत जिस तरह से कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग भी पढ़िएगा तो आप 90+ ज़रूर हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों जो JSSC CGL नगर पालिका या झारखंड ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 उर्दू भाषा के लिए दोस्तों इस वीडियो को, इस क्लास को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि पेपर 2 के लिए एक नोट्स मैं तैयार कर रहा हूं और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मैं उस नोट्स को दोस्तों मार्केट में भेज दूंगा। आप वहां से बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज इस क्लास को शुरू करते हैं। ये मकबूल तरीन नज़्म नक्श फरियादी के दूसरे हिस्से की पहली नज़्म है और इस लिहाज से ख़ास है कि नक्श फरियादी एक ऐसी किताब तस्लीम की गई है जिसने फैज़ अहमद फैज़ की अदबी शनाख्त को एक गैर मामूली पुख्तगी की सिमत माइल किया है। दोस्तों, नक्श फरियादी ये फैज़ अहमद फैज़ की किताब है और बहुत ही मशहूर किताब है। तो दोस्तों, आज हम लोग नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है, तू दिरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सिबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। दोस्तों, इस नज़्म को पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि फैज़ अहमद फैज़ ने किस तरह से इस नज़्म में अपनी दिल की बात को पिरो दिया है। इस नज़्म के ज़रिए फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी मोहब्बत की दास्तान को बयान किया है और उस दास्तान को भी बयान किया है जो उन्हें काफ़ी मुसीबत में डाल देता है। ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, कुछ मुश्किल लफ्ज़ दिया हुआ है उनको जान लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों दरख्शां, इसके माने होता है चमकना। ठीक है। हयात, हयात के माने होता है दोस्तों जिंदा, जो जिंदा उसे हयात कहा जाता है। उसके बाद है गमे दहर, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या। दहर में दोस्तों यहाँ पर है यानी दुनिया का गम। आगे है आलम, आलम के माने होता है दोस्तों जहाँ दुनिया, बहारों को सिबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सिबात। सिबात से दोस्तों यहाँ पर इरादा लिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर इस नज़्म की तशरीह को दोस्तों देखते हैं। तशरीह, इस बंद में शायर कहता है, ए मेरे महबूब मुझसे अब पहले जैसी मोहब्बत का तकाजा हरगिज़ मत करो। ठीक है। ये कौन कह रहे हैं दोस्तों? शायर फैज़ अहमद के मेरे महबूब मुझसे अब पहले जैसी मोहब्बत का तकाजा हरगिज़ मत करो। मुझे ये महसूस हुआ था कि अगर तुम मेरे साथ हो ये ज़िंदगी रोशन और खुशियों भरी है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि अगर किसी को किसी के साथ मोहब्बत हो जाता है तो वो सोचता है कि अगर वो मेरे साथ रहती तो मेरी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहती। यहाँ पर दोस्तों शायद यही कहना चाह रहे हैं। कहा जाता है कि फैज़ के पड़ोस में एक खातून थी जिनसे फैज़ ने इश्क किया, लेकिन उस खातून की शादी कहीं और हो गई। कहा जाता है कि फैज़ ने इस नज़्म में उस महबूबा का जिक्र किया है, फैज़ अहमद फैज़ ने। आगे कहते हैं, अगर तेरी मोहब्बत का गम मेरे साथ है तो इस दुनिया के गमों का क्या झगड़ा हो सकता है।
तेरे वजूद और तेरी शक्ल व खूबसूरती से इस दुनिया की बहारों की रौनक और उनको हमेशगी अता की गई है। ए महबूबा, तेरी आँखों के हुस्न के सिवा भला इस दुनिया में क्या रखा है। ये दोस्तों फैज़ अहमद फैज़ कह रहे हैं अपने महबूबा के बारे में, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। आगे दोस्तों जानते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, आगे जो नज़्म है उसको पढ़ते हैं और जानते हैं। अब तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलस्म, रेशम व अतलस व कम ख्वाब में बनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कूचा व बाज़ार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। चलो दोस्तों इस शेर को जानते हैं, इस नज़्म को समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ मुश्किल अल्फाज दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो, तकदीर जानते हैं दोस्तों किस्मत को कहते हैं। निगो का माने होता है झुकना, ठीक है, उल्टा। यहाँ पर मुराद है दोस्तों सर को झुकाना, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। वस्ल दोस्तों बोलते हैं मेल मिलाप को, ठीक हो, उसको वस्ल बोला जाता है। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना, बहीमाना दोस्तों बोलते हैं यानी जो किसी के साथ दोस्तों ज़बरदस्ती करना है ना, जानवरों जैसा सलूक करना, उसे बहीमाना बोलते हैं। और तिलस्म बोलते हैं दोस्तों जादू करने वालों को। रेशम एक कपड़ा होता है दोस्तों, रेशमी कपड़ा आप लोग जानते हैं। अतलस बोलते हैं रेशम से बना हुआ कपड़ा को। ओकम ख्वाब दोस्तों ये भी होता है एक बहुत ही चमकदार कपड़ा को कहा जाता है। कूचा आप ही जानते हो, गली कूचा को कहा जाता है। बाजार जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। अब इस शेर को दोस्तों समझते हैं। इस बंद में शायर कहता है कि ए महबूबा अगर तुम मुझे मिल जाए, कौन कहता है दोस्तों, अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मुझे यूँ महसूस होगा कि जैसे किस्मत मेरे सामने झुक गई हो। मैं सिर्फ ऐसा चाहता ही था, बल्कि मेरी ख्वाहिश थी कि ये सब मुमकिन हो जाए। लेकिन ए महबूबा अब मुझे एहसास हुआ है कि ज़माने में मोहब्बत के दुख के सिवा और भी कई दुख एक दुख है। यानी अगर आपको मोहब्बत नहीं मिली तो ये दुख एक बड़ा दुख है, लेकिन अगर हकीकत की दुनिया से ख़ुद को रोशनास करवाया जाए तो ये दुख उसके सामने बेमाना हैसियत इख्तियार कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाह रहा है फैज़ अहमद फैज़ के अगर महबूबा अगर मुझे मिल जाती, ठीक है, तो जैसे किस्मत मेरे सामने झुक गई हो। ये कहना चाह रहा है कि अगर मुझे महबूबा मुझे मिल जाती तो मुझे ये लगता कि मेरी किस्मत उसके सामने झुक गई है और मैं यही चाहता था कि मुझे महबूबा मिल जाए, लेकिन महबूबा नहीं मिली। वो तो एक दुख है, उसके साथ ही दोस्तों एक बड़ा दुख और है, यानी मोहब्बत के दुख के सिवा दुनिया में और बहुत सारे दुख है दोस्तों, उसको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़। आगे देखते हैं, इस दुनिया में सुकून और खुशियाँ और भी कई एक चीज़ों या बातों में तलाश की जा सकती है। यानी दोस्तों अगर किसी को दुख हो जाए, परेशानी लायक हो जाए, तो उस परेशानी या उस दुख को मिटाने के लिए दोस्तों और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातों से आप उस है ना अपने दिल को तसल्ली कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में सुकून और खुशियाँ और भी कई एक चीज़ों या बातों में तलाश की जा सकती है। महज महबूब का विसाल यानी महबूब से मिलना ही दोस्तों असल राहत या खुशी नहीं है। इस दुनिया में सदियों से एक तारीक किस्म के हैवानी मजालिम ढाए जा रहे हैं। यानी दोस्तों जो किसी से मोहब्बत करता है ना, अगर मोहब्बत ना मिले तो उसके साथ दोस्तों बहुत तरह की परेशानी लाहिक हो जाती है, ठीक है। यहाँ रेशम, अतलस और कमखाब जैसे कीमती कीमती जिस्म जा बजा बंद गलियों में बिकते हैं। यहाँ पे खाक और खून में लतड़े हुए जिस्म मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ अपनी परेशानी को बता रहे हैं कि सिर्फ मोहब्बत ना मिल पाना ये परेशानी नहीं है, बल्कि इसके अलावा बहुत परेशानी है जिसे हमें झेलना पड़ता है। आगे जानते हैं, जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है इधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर
क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहत और भी है वसल की राहत के सिवा। तो चलो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ जिस्म, जिस्म तो जानते हैं दोस्तों, अमराज, मरीज़ की जमा है दोस्तों अमराज, ठीक है। अमराज के तन्नूरों से पीप बहती हुई गलते हुए नासुरों से लौट जाते इधर को भी नज़र क्या कीजिए। अब दोस्तों इस बंद को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई हार्ड मुश्किल अल्फाज नहीं दिया हुआ है। तशरी, इस बंद में शायर कहता है कि यहाँ ऐसे लोग अपनी तकलीफ़ों के साथ मौजूद हैं कि उनके जिस्म कई एक तकालीफ में जगड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो हर तरह की तकालीफ में मुब्तला है। उन पर मजालिम की ये इंतहा है कि उनकी ज़ख़म गल सड़ कर नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नासूर दोस्तों यानी बहुत भयानक, उसको नासूर बोला जाता है, ठीक है। तो नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जिनसे पीप बहती रहती है। सोचो कि अगर किसी के बदन से पीप बह रहा है दोस्तों तो कितना ख़तरनाक देखने को, है ना, देखने में लगेगा। तो इसी भयानक चीज़ को नासूर बोला जाता है। क्या करे अब भी नज़र उधर को चली जाती है, ए मेरी महबूबा बिलाशुबा अब भी तुम्हारा हुस्न दिलकश है, मगर क्या करे कि हमारे लिए अब ज़माने में उस मोहब्बत के दुख से भी कई गुना बड़े दुख मौजूद है। तुझसे मिलाप के अलावा और भी कई तरह की खुशियाँ मौजूद है, इसलिए मुझसे पहली सी मोहब्बत का तकाज़ा हरगिज़ मत करो। यानी दोस्तों यहाँ पर तो अपनी महबूबा के खूबसूरती को भी बयान कर रहा है और यह भी बयान कर रहा है कि मेरी नज़र तो उधर चली जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारा हुस्न दिलकश है मगर क्या करे। यानी दोस्तों तुम्हारी खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन क्या करे, क्योंकि इस मोहब्बत के दुख से भी कई गुना बड़े दुख मौजूद है और उसे मुझे झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म थी जिसे हम लोगों ने पढ़ा, जाना और समझा। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसा भी आप लोगों ने समझा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।